what is a graph? A graph is a diagram representing a system of connections or interrelationship among two or more things by a number of distinctive dots, lines, bars, etc. शायद आपको डेफिनेशन से समझ नहीं आया होगा। बच्चों, आपने कई बार टीवी में स्पेशली इलेक्शन के टाइम पर या अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो वहाँ स्क्रीन पे आपने कई बार ग्राफ देखे होंगे। ग्राफ इस तरह से लाइंस के फॉर्म में या डॉट्स के फॉर्म में होते हैं। सपोज इलेक्शन के टाइम पे ग्राफ से समझाया जाता है कि कांग्रेस को, जैसे ग्राफ अगर कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब कांग्रेस को ज्यादा सीट्स मिली है, बीजेपी का ग्राफ अगर नीचे है मतलब बीजेपी को कम सीट्स मिली है। तो ग्राफ की मदद से बहुत आसानी से किन्हीं चीजों का या किसी डाटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बहुत आसानी से, और बहुत आसानी से किसी डाटा को समझा जा सकता है। ओके, तो मैथमेटिकली मतलब हमारे मैथ्स की दुनिया में ग्राफ मीन्स एक डायग्राम है। मैथ्स के डायग्राम मतलब ग्राफ। ओके, मीन्स दस ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड। जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो किस तरह का है और उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है, ये ग्राफ से बड़ी इजीली समझ में आ सकता है। तो हम सीखेंगे कि ग्राफ हम किस तरह से बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने के पहले हमें पॉइंट्स के, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा। ओके, मींस वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कार्टेशियन सिस्टम। ओके, व्हाट इज दिस कार्टेशियन सिस्टम? इफ आई ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस, ओके, one is horizontal and one is vertical. If I draw two perpendicular lines, then these two lines divides the whole plane into four parts. Okay, this is horizontal, this is vertical. I have drawn these two lines, perpendicular lines. These two lines divide the plane into four parts. This is first part and this part is known as first quadrant. This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant. And this horizontal line is known as x-axis and the vertical line is known as y-axis. And the point where these two axes meet is known as origin. Okay, this is a origin. Now on x-axis, on the right side of origin, all points are positive. Okay, origin के राइट साइड पर सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, origin के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, origin के ऊपर की तरफ above the origin on y axis all points are positive, whereas below origin all points will be negative. And we will take a scale. ये जो डिस्टेंस होती है ये सेम होती है, इक्वल डिस्टेंस पे हमको ये पॉइंट लगाना है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए पॉइंट। जैसे ये सपोज 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पे हम नंबर्स लिख देंगे जैसे भी हमारी अकॉर्डिंग टू आवर स्केल। यहाँ 1 2 3 4 लिखा है तो ये +1 2 3 4 +1 +2 +3 +4, ये यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट से, ये y कोऑर्डिनेट से +1 +2 +3। ओरिजिन के नीचे की तरफ -1 -2 और ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ x नेगेटिव होता है। ओके, नाउ ऑन दिस प्लेन सपोज I mark a dot over here, a point, and name of this point is A. Okay, so we have to understand what will be the coordinates of A. A के coordinates क्या होंगे? बच्चों, ये वैसा ही है जैसे कि सपोज आपका कोई एक फ्रेंड है, वो आपके घर आना चाहता है तो आप उसे अपना एड्रेस बताते हो। तो एड्रेस बताने का हमारा एक पर्टिकुलर तरीका होता है, ठीक है ना। कैसे एड्रेस बताते हैं हम? सबसे पहले हम हमारा हाउस नंबर बताते हैं। सपोज आपका हाउस नंबर है 105, उसके बाद हम कॉलोनी का नाम बताते हैं। सपोज कॉलोनी का नाम है विजयनगर, ठीक है, और फिर हम शहर का नाम बताते हैं। तो आपका एड्रेस है 105 विजयनगर इंदौर। ओके, अब अगर आप सोचो कि अगर आपका फ्रेंड आपके घर आना
घर पहुंच पाएगा, एक्यूरेटली नहीं पहुंच पाएगा। अगर इस एड्रेस में कहीं पे भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई तो वो आपके घर पे नहीं पहुंच पाएगा। वो आपके घर पे आएगा कैसे? सबसे पहले तो सपोज वो भोपाल में रहता है तो भोपाल से वो इंदौर आएगा, ठीक है। इंदौर आकर वो पूछेगा किसी से कि विजयनगर किधर है, तो फिर वो विजयनगर ढूंढेगा और विजयनगर में जाकर वो आपका हाउस नंबर किसी से पूछ लेगा कि हाउस नंबर 105 किधर आता है। तो इस तरह से वो एग्जैक्टली आपके घर पर पहुंचेगा। तो बेटा जैसा ये हम हमारा एड्रेस बताते हैं इसलिए क्योंकि कोई भी हमें इजीली लोकेट कर सके, हमारे घर पहुंच सके, हम तक पहुंच सके। उसी तरह से इस पूरे प्लेन पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर हम एक्यूरेटली पहुंचना चाहते हैं तो उसका एक्यूरेट एड्रेस हमारे पास होना चाहिए। अब आप कहोगे कि पॉइंट क्या किसी कॉलोनी या शहर में रहता है जो हम उसका एड्रेस बताएंगे? नहीं, किसी शहर या कॉलोनी में नहीं, वो तो यहाँ इस प्लेन पर है। तो इस प्लेन पर अगर हमें उस पॉइंट का एड्रेस बताना है तो पॉइंट का एड्रेस लिखने का एक तरीका होता है, निश्चित तरीका होता है। सबसे पहले हम पॉइंट का नाम लिखते हैं। सपोज जैसे हमारा यहाँ पे पॉइंट है ए, पॉइंट का नाम लिखते हैं, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बाद पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे पॉइंट का। एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ? एक्स कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं? इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। Okay, I am explaining once again. The distance of this point from the y-axis is known as its x-coordinate. Means a की distance इस y-axis से इसकी distance कितनी है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 3 जो है ये क्या हो गया इसका x-coordinate। उसी तरह से इसी पॉइंट की x-axis से distance कितनी है? x-axis से जो इसकी distance है, सपोज यहाँ पे distance है 2 सेंटीमीटर x एक्सिस से, तो ये 2 जो है ये हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हम इसका एड्रेस लिखेंगे, पहले पॉइंट का नाम स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद पहले x कोऑर्डिनेट। ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट ही लिखते हैं। तो इस पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट क्या है? 3 और y कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो अब अगर आप इस तरह से बताओगे कि A is 3,2 तो कोई भी इसे इजीली लोकेट कर सकेगा। उस कार्टेशियन प्लेन में जाएगा, सबसे पहले वो x एक्सिस y एक्सिस देखेगा, फिर y एक्सिस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे जाएगा और उसी सेम टाइम पे वो x एक्सिस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे जाएगा और ये दोनों दूरियां जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे होगा हमारा पॉइंट A। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं।